बनवाए अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाए अपना आशियाना। झारखंड स्थित जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर को केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के विरोध में जैन समाज के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। मौन रैली, बाजार बंद, मुंडन सहित कई प्रकार से प्रदर्शन जैन समाज कर चुकी है। बीते दिनों जैन समाज द्वारा मशाल जुलूस भी निकाला गया था। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए गए थे। वहीं भाजपा द्वारा इस विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेसियों पर आरोप लगाते हुए करीब 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। समाज के युवाओं पर हुई एफआईआर और समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। तीर्थ समेत शिखर जी के बारे में जो स्थिति देश में है उसके संबंध में, देश में प्रदेश में जगह है उसके संबंध में ये पत्रकार वार्ता रखी है। सम्मानीय पत्रकार बंधु, मैं ये प्रेस नोट पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे उनका जवाब। आपको ज्ञात हो कि मार्च 2018 में झारखंड की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी द्वारा समेत शिखर तीर्थ स्थल को प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, जानकर इनकी भावनाओं को आहत कर रही है। इसके विरोध में अशोकनगर जैन समाज द्वारा शुरू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और बाजार बंद भी रखा गया, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर समाज के युवाओं द्वारा 30 सितंबर को भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी के अशोकनगर आगमन पर काले झंडे दिखाए गए, जिसमें 2 सैकड़ा से ज्यादा युवा सम्मिलित रहे। लेकिन भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता कर इस विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन बताया गया और समाज के 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। समाज के युवाओं पर हुई एफआईआर का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और चेतावनी देती है, अगर किसी भी युवा पर कार्रवाई हुई तो कांग्रेस शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जैन समाज की भावनाओं का सम्मान करती रही है और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों के लिए आवाज उठाती आई है। इस संकट की घड़ी में भी पूरी कांग्रेस पार्टी जैन समाज के साथ है और भाजपा के इस निर्णय का विरोध करती है। और भाजपा द्वारा जो कांग्रेस के नाम पर जैन समाज के संघर्ष को गलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, इसकी कड़ी निंदा करती है। अतः जैन भावनाओं के हित में और तीर्थ क्षेत्र की रक्षा हेतु मांग करते हैं कि श्री समेत शिखर जी को जैनों के उपस्थान के रूप में घोषित किया। जो भी लोग थे, भाई चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, वो उस समय वहां जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे, ना कि कांग्रेस के ना भाजपा के। तो ये उसमें भाजपा के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं अगर हैं तो, लेकिन उसमें कांग्रेस की भावना से नहीं थे वो। तो चूंकि समाज का एक बहुत, और आपको जैसा मालूम है पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, कोई अशोकनगर नहीं चल रहा। और जैन समाज तो बहुत संवेदनशील है, वो तो कभी ऐसे उग्र आंदोलन करते ही नहीं है। जब आप किसी की भावनाओं को ज्यादा दबाओगे तो वो अंदर से उबलेंगी कि नहीं उबलेंगी। जो कुछ पूरा मामला जैन समाज का चल रहा है, तो क्या पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है? हमेशा कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसावादी लोगों के साथ रही है, थी है और रहेगी। आज भी हमारा पूर्ण समर्थन जैन समाज के साथ। भाजपा द्वारा जिस तरह की राजनीति की जा रही है कि पूरा मामला जो है कांग्रेस पर उड़ेल दिया गया, 25 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब सही बात तो ये है माननीय पत्रकार बंधुओं को, उसमें बीजेपी के लोग सबसे अधिक थे। चूंकि मामला समाज का है इसलिए उस मामले में हम जैन समाज के साथ हैं। हम उस बात को पार्टीबाजी में ले जाना नहीं चाहते, चूंकि उनकी सोच को दर्शाता है। नहीं तो इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली किस तरह की? देखो, पहली बात तो ये कि एक साथ 2 कार्यक्रमों की प्रशासन ने इजाजत क्यों दी? भाई हमारे जैन समाज ने भी मशाल जुलूस की अनुमति ली और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का भी कार्यक्रम था, उन्होंने भी। अब चूंकि उनकी सरकार, उन्होंने अनुमति ली कि नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर प्रशासन ने भी ये 2 कार्यक्रम एक साथ कैसे करने दी? इस पूरे मामले पे हम तो जैन समाज के साथ हैं। अगर कांग्रेसियों को जेल भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। सवाल इस बात का नहीं मुकदमे का, सवाल इस बात का है कि इन्होंने जो निर्णय लिया है केंद्र सरकार ने, उसको वापस कर हमारे समेत शिखर जी को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया। नहीं, आनंद फानंद पे राजनीतिक स्टंट है उनके भाजपा के, और भाजपा तो झूठ की राजनीति करती है। भाजपा हमेशा से ही गुमराह करने की राजनीति करती है और जैन समाज के इस पूरे संघर्ष को वो कांग्रेस का नाम देकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।